नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हाल ही में आप जानते हैं कि केंद्र सरकार ने एक नोटिस जारी किया था कोचिंग संस्थान के प्रति कि कोई भी अवैध कोचिंग नहीं चलाएगा। कोई भी कोचिंग संस्थान 16 साल के नीचे से उम्र वाले बच्चों को एडमिशन नहीं दिलाएगा। अगर कोई बच्चा एडमिशन लेता है और वो अपना फी वापस करना चाहता है तो उसे वापस करने दिया जाएगा, यानी उनका पूरा पैसा लौटना चाहिए। कुछ इस प्रकार से गाइडलाइंस केंद्र सरकार ने जारी किए हैं हाल ही में। दोस्तों, इस प्रकार की गाइडलाइंस जैसे ही जारी हुई है, उस प्रकार से जो अवैध लोग चला रहे थे कोचिंग संस्थान, उन लोग के बीच में एक खलबली का माहौल आ गया है। तो आइए आज हम लोग प्रोसेस समझेंगे कि कैसे आप किसी भी कोचिंग को रजिस्टर कर सकते हैं, चाहे वो आपका कोचिंग ऑनलाइन मोड में हो, चाहे वो आपका कोचिंग ऑफलाइन में मोड में हो, चाहे आप बच्चों को पढ़ाते हो, चाहे आप बड़ों को पढ़ाते हो। आइए आज स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि सारे कोचिंग को कैसे रजिस्टर्ड किया जाना चाहिए। तो आपका कोचिंग या तो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी, जैसे रेलवे ग्रुप डी, दरोगा बिहार, ये सब तैयारियां होती है, उस प्रकार की कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाली तैयारियां यदि आपकी कोचिंग करवाती है, या फिर आपकी कोचिंग कोई स्कूलिंग शिक्षा देती है, जैसे 9, 10 हो गया, 8, 6, 5 नर्सरी, यूकेजी, इस प्रकार से हो गया, या कुछ का कोचिंग होती है कि टेक्निकल डिग्री भी उसके लिए तैयारी भी करवाती है, जैसे कंप्यूटर डिग्री वगैरह। तो इन सभी के लिए रजिस्ट्रेशन आपको जरूरी है मेरे भाई। और कैसे रजिस्ट्रेशन होगा आइए समझते हैं। तो रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे पहला प्रोसेस होगा मेरे भाई, सबसे पहले प्रोसेस होगा कि आप अपना ब्रांड नेम चुन करेंगे। आपको अपना पहले ब्रांड नेम यानी कोचिंग का नाम आपको चुनना होगा, और ऐसा यूनिक नाम चुनना होगा कि उस नाम से कोई अन्य कोचिंग ना रहे। ठीक है, तो सबसे पहला काम करना है, आपको ब्रांड नेम चुनना है। सबसे पहला आपका काम क्या है, ब्रांड नेम चुन करना है। उसके बाद आपको डोमेन सर्च करना है। अब डोमेन क्या होता है, तो डोमेन मतलब कि आपको कोचिंग का एक वेबसाइट होना चाहिए। आपके कोचिंग का एक वेबसाइट होना चाहिए, फ्री में मिल जाता है, कोई इशू नहीं है। तो आप जा करके आप वेबसाइट बना लो। आप जा करके चाहे तो आप पेड वाला भी डोमेन ले सकते हो GoDaddy से, या तो ब्लॉग स्पॉट से आप अपना वेबसाइट बना लो। आप अपना ईमेल आईडी बना लो, ऑथेंटिक ईमेल आईडी जो कभी हैक नहीं किया जा सकता। 2 स्टेप वेरिफिकेशन से उसको जो है वेरीफाई कर लो। आप ईमेल आईडी बना लो, और जो ब्रांड नेम यानी जो कोचिंग का नाम आप रखे हैं उसी नाम से आपका ईमेल आईडी होना चाहिए, उसी नाम से आपका डोमेन होना चाहिए, और उसी नाम से आपका सोशल मीडिया अकाउंट भी क्रिएट होनी चाहिए। तो आप सोशल मीडिया अकाउंट के लिए भी जाकर के चेक कर लेना है। उसके बाद आपको लोगो बना लेना है। ठीक है, ये कुछ काम कर लेने हैं। उसके बाद मैं आप बताता हूं लीगल जो फॉर्मेलिटी निभानी है वो क्या करनी है। अब आइए लीगल प्रोसेस के बारे में जानते हैं। लीगल प्रोसेस क्या है मेरे भाई, तो सबसे पहले आपको लीगल प्रोसेस में 4 स्टेप को फॉलो करना होता है, यानी 4 स्टेप से आप किसी कंपनी को या किसी कोचिंग संस्थान को बना सकते हैं। वो 4 स्टेप कौन कौन होते हैं आइए बारी बारी से जानते हैं। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है वो प्रोप्राइटरशिप होता है। आप या तो अपनी कंपनी का या तो अपनी कोचिंग का जो है प्रोप्राइटरशिप बना सकते हैं। प्रोप्राइटरशिप क्या होता है, यदि कोचिंग को या किसी कंपनी को आप अकेले रन कर रहे हैं, यानी उसका मालिक कोई और नहीं है, केवल आप हो, तो आप उस केस में प्रोप्राइटरशिप हो गए, यानी उसका मालिक स्वयं आप हो गए। तो इस केस में आप जो है किसी भी चीज को, किसी भी कंपनी को या कोचिंग हो या कोई और कंपनी भी हो, तो उसको रजिस्टर्ड करने के लिए 4 प्रोसेस होता है। पहला प्रोसेस होता है प्रोप्राइटरशिप का तरीका। तो आप जो है यदि आप अकेले रन कर रहे हैं तो आप प्रोप्राइटरशिप का तरीका अपना सकते हैं। प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है मेरे भाई, तो सबसे पहले आपको जो है यदि आप प्रोप्राइटरशिप हैं तो आप जो है आपके नजदीक में या तो फिर आपके कोई डिस्ट्रिक्ट वगैरह में शॉप एक्ट लाइसेंस मिलता है। इस लाइसेंस का नाम क्या है, शॉप एक्ट लाइसेंस। ये आपको लेना होगा। नजदीकी कोई भी मतलब जिला होगा, कार्यालय, वहां पे आपको एप्लीकेशन देना होगा। आप जो है किसी भी राज्य से बिलोंग करते हो तो आपका नजदीकी जो जिला होगा वहां से आप शॉप एक्ट लाइसेंस ले सकते हैं। और उसके बाद आप MSME सर्टिफिकेट ले सकते हैं। MSME सर्टिफिकेट लेने के लिए सिंपल है कि आप MSME वेबसाइट पे जाएंगे और वहां पे आप डिटेल भर देंगे। फ्री ऑफ कॉस्ट है, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप वहां लाइसेंस ले सकते हैं। उसके बाद तीसरा चीज इसमें लगेगा करेंट अकाउंट। तो आप उसी अनुसार से आपका करेंट अकाउंट भी बनाना है, जिस अनुसार से आपका कोचिंग संस्थान चलता है, मैनेज होता है, उसी प्रकार से। तो ये रहा प्रोप्राइटरशिप का कहानी। दूसरा केस में हम लोग ले सकते हैं प्राइवेट लिमिटेड या
LLP, ठीक है। तो LLP को कोई अलग समझते हैं, कोई प्राइवेट लिमिटेड को ये अलग समझते हैं। तो बारीकी से अंतर है दोनों में, लेकिन है दोनों एक ही चीज, है ना। तो आइए समझते हैं। तो प्राइवेट लिमिटेड में क्या होता है मेरे दोस्तों कि यदि आपका जो कंपनी है या कोचिंग है वो बहुत बड़ी है, 10 लाख पर एनम से ज़्यादा है आपका कंपनी का टर्नओवर, तो आप जो है प्राइवेट लिमिटेड ले सकते हैं। उसमें बहुत प्रकार के आपको रूल और रेगुलेशन होते हैं, उनको आपको फॉलो करना होगा। जैसे आपके कोचिंग संस्थान में लगभग 20+ टीचर होना चाहिए, आवासीय होना चाहिए, ऑफिस होना चाहिए, टॉयलेट होना चाहिए, है ना। सब कुछ अलग अलग व्यवस्था होनी चाहिए। फायर वो जो होता है ना, फायर जो लगता है वो गैस वो वगैरह सिलेंडर, वो उसकी सुविधा होना चाहिए। तो तमाम प्रकार की बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होनी चाहिए। तो इस प्रकार से जो है ये इसका ये होता है। अच्छा, इसमें प्रोसेस क्या है? प्रोसेस ये है कि आपको जो है किसी टीचर को पोस्ट वाइज कैटेगरी वाइज बना देना है। क्या है कि किसी को आप बना दीजिए प्रिंसिपल, किसी को आप बना दीजिए डायरेक्टर, किसी को आप बना दीजिए CEO, किसी को आप बना दीजिए MD, है ना। इस प्रकार से आप इसमें ले सकते हैं। तब आपको जो है यहाँ पे आपको जाना होगा कंपनी का MSME का वेबसाइट पे, वहीं पे प्राइवेट लिमिटेड और LTP का रजिस्ट्रेशन वहीं पे होता है। यह दूसरा केस है। तीसरा केस में हम लोग समझते हैं पार्टनरशिप। दोस्तों, पार्टनरशिप फर्म में आप क्या कर सकते हैं कि जैसे में आप एक हो गए, एक आपके कोई सहपाठी हो गई, या तो फिर कोई आपकी पत्नी, या तो कोई आपका भाई, या तो कोई आपका दोस्त, मतलब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति आप साथ में कर रहे हैं और छोटा मोटा प्लेटफॉर्म है आपका, ज्यादा बड़ा नहीं है, तो आप पार्टनरशिप के थ्रू आप इसको रजिस्टर कर सकते हैं। पार्टनरशिप में क्या होगा कि आपको एक डीड बनाना होगा। पार्टनरशिप में आपको एक डीड बनाना होगा। डीड मतलब डीड कहें तो आपको वो एक प्रकार का कोर्ट का ये होता है ना, स्टैम्प पेपर पर लिखवा लेते हैं, तो उसी को डीड बोलते हैं। उसमें आपको सारा डिटेल भरना होगा, लिखना होगा कि हाँ फलना के साथ हम कोचिंग चला रहे हैं, इतना रुपया हमको इसको देना है, इतना रुपया का मालिक ये है, इतना टीचर का सैलरी मिलेगा, इतना प्रॉफिट हम लोग बांटेंगे, इतने बच्चे आएंगे तो इतना फीस लेना है। ऐसे करके पूरा डिटेल आपको उस डीड पर लिखना होगा, दोनों का सिग्नेचर कराना होगा, और उसी डीड के अनुसार आपका पैन कार्ड जनरेट किया जाएगा, और उसी डीड के अनुसार GST बनेगा, और उसी डीड के अनुसार आपका करेंट अकाउंट बनेगा। ठीक है। तो इस प्रकार से आप 3 प्रोसेस आपको ऑथेंटिक बताए हैं, जिस प्रकार से आप अपनी कोचिंग को रजिस्टर कर सकते हैं। और भी किसी समस्या हो तो आप जो है नीचे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिखेंगे, और बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, धन्यवाद। मैं था अमित राज अमृत।